सर आज ये जो तेजी दिखाई दे रही है, निफ्टी 23,666 और आज का जो हाई था वापस से उसे टेस्ट करने की कोशिश, उसके पार निकलता हुआ। सर अगले टारगेट्स क्या नजर आ रहे हो? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है थोड़ा? नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करें क्योंकि इसे आपके सामने मंथली एक्सपायरी है और जिस तरह की शॉर्ट्स रही हैं एफआईएस की 16% पर इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन के साथ हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी। कल तक हम 32% पे पहुंच चुके थे, यानी कि अभी भी ऐसा नहीं कि कोई मार्केट बहुत ओवरबोट हो गया हो। सो मंथली एक्सपायरी वो एक्सपायरी होती है जो एफआईएस के लिहाज से ज़्यादा अहमियत वाली होती है। वीकली एक्सपायरी पर ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हेज फंड्स या फिर वो स्ट्रेटेजी बना के एल्गो ट्रेड करने वाला ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो रियल और एक्चुअल हेजिंग होती है वो हेजिंग आपकी मंथली एक्सपायरी में ही दिखती है, राइट। और वो मंथली एक्सपायरी में हेजिंग करने के लिहाज से एफआईएस का एक्शन ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज से जो एफआई शॉर्ट है, मुझे लगता है अभी भी बार बार लगातार हाई लेवल से शॉर्ट कवरिंग उसी वजह से आती दिख रही है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और मंथली एक्सपायरी तक बहुत ज़्यादा नो डाउट आप हर रोज 200-300 पॉइंट नहीं बढ़ सकते, आप और हम जानते हैं। जब घटते थे तब भी हम यही बात करते थे कि रोज 300 पॉइंट नहीं घटेगा निफ्टी, है ना। लेकिन घटने में भी स्पीड से घटता है, जिस स्पीड से घटे उसी स्पीड से वी शेप रिकवरी भी आ रही है। घटते वक्त भी ब्रेक नहीं लगे ना। सो 23,800 से 22,000 आप आने में नीचे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब 22,000 से 23,800 और जल्दी आ गए। तो स्पीड बढ़ने की फास्ट से ये बाजार की ताकत दिखाती है क्योंकि हुआ ये कि पूजा बाजार कमज़ोर होने के बावजूद यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई कि फ्लोज कम नहीं हुए। लोकल फंड्स की तरफ से लगातार पैसा आता रहा म्यूचुअल फंड्स में और पैनिक में बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद बेचा भी नहीं। इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस ये कि अब जैसे बाजार थोड़े रिकवर होने लगे स्पीड भी फास्ट होती हुई दिखी है। जहाँ तक आपका सवाल है अब क्या करना चाहिए, 23,800 ये तो जहाँ से आपने गिरावट की शुरुआत की थी वो अब लगभग आपके लिए पहुंच रहा है। वो आपका पहला रुकावट का पॉइंट है 23,800 24,000, ठीक है, यहाँ पर रुकेगा। सो अगर आपने वाकई में बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट लिए थे 22,000 22,200 300 की रेंज में, तब तो आप चाहें तो इस लेवल में इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग पिछले काफ़ी समय से फंसे हुए हैं और उन 23,800 24,000 के आसपास की लॉन्ग है, इंडेक्स में है या कोई ऐसे स्टॉक्स में, वहाँ पर आप फंसे हुए हैं और वहाँ पर अब वापस भाव आ रहा है तो वहाँ पर आप हल्के हो सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में के लिए भी अब 51,952 150 ये आपके ऊपरी रेंज है जहाँ पर जाकर कहीं रुक सकता है और रुकना भी चाहिए। अब आपको क्या करना है, दो तरीके से। एक तो ये कि जहाँ जहाँ आपको मौका मिल रहा है, जहाँ जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर आप अपना फंसी हुई पोजीशन बुक करें क्योंकि 7-8 दिन में जिस तरह से मूड माहौल बना है, एक वी शेप रिकवरी आई तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। 23,350 अब स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 50,600 क्लोजिंग बेसिस पे, जो काफ़ी दूर नजर आता है। बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट दूर दिखता है आज। तो अभी तक क्लोजिंग स्टॉप लॉस में कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। इसलिए तो मेरा ये मानना है कि ये इसे आप ट्रेल करते चलें। लगातार 5 दिन से निफ्टी हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। लगातार 6 दिन से बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लोज बना रहा है। और आपको याद होगा हम बार बार कहते हैं कि बाजार चेंज कब लेगा, जब पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बने, हायर हाई हायर लो बने और डे हाई पर जाकर बंद हो। और यही लगातार 5 दिनों से हो रहा है। आज अगर हम तेजी में बंद होते हैं कि जो कि होंगे नेचुरली, तो ये लगातार 6ठा दिन निफ्टी की तेजी का होगा, लगातार 8वां दिन बैंक निफ्टी की तेजी का होगा। तो तेजी की तरफ भी आप में भरपूर एक्शन बनता दिख रहा है और इसकी वजह एक ही है, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आई है मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले और कुछ हद तक खरीदारी भी, दोनों मिलकर कमाल करते दिख रहे हैं। अब ब्रॉडर मार्केट आपके मजबूत हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में फर्स्ट क्लास तेजी है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलें, तेजी की पोजीशन में रखें, गिरावट में सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें और 23,800 और 52,002 अब ऊपर के लेवल हैं जहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके आसपास आए तो खरीदना नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, बस इतना ही ध्यान रखें। बिल्कुल। और सर आपने जो सुबह आज बोल्ड कॉल दी थी, आज सुबह आपको बता दिया गया था कि 23,600 का लेवल आज टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। आइए आपको सुनवा देते हैं। अगर 23,500 होल्ड हो जाता है, 23,500 525 के ऊपर होल्ड होता है तो 23,600 से लेकर 23,700 के बीच के टारगेट के लिए आपको बने रहना है, खरीदना है। 23,500 को पार करके टिकता हुआ आपको नजर आएगा निफ्टी। अब अगला बड़ा टारगेट सीधा 23,600 का है, बीच में रास्ता एकदम ग्राउंड खुला हुआ है, यानी कि 75 पॉइंट की तेजी आसानी से निफ्टी में बन सकती है। जिस तरह से लेवल्स बीच में कोई खास है नहीं, जहाँ हमने कहा था कि 23,500 के बाद कोई ढंग का लेवल है ही नहीं, सीधा 23,600 तक तेज दौड़ लगाएगा, बीच में कहीं रुकावट नहीं है। और ये तब है जब 23,500 यानी कि आप करीबन 150 पॉइंट बढ़ चुके थे, उसके बाद हमने ये बोल्ड कॉल दिया कि 23,600 तक कोई भी रुकावट नहीं है। और अब आप देखिए 23,600 के बेहद करीब पहुंच चुका है।
बिल्कुल। तो सर आज तो पूरा मौका मिला बाजार में, ऐसा आपने शुरुआती संकेत जो दिए थे 30,600 के लेवल्स टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरुआत होते से ही बाजार ने टच कर लिया, धीरे धीरे मौका मिला उसमें। और हमने शुरू में कहा भी था कि शुरुआती आधे घंटे में आपको एक घंटे में जो लो मिलेगा, एक नीचे आएगा, उसमें ले लेना है। रोज मार्केट मौका देता है, पहली चीज है। आज भी दिया, थोड़ा सा एक हल्का सा डिप आया था उसके बाद। दूसरी चीज क्या है पूजा की, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो पूरी की पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पर बन रही है। ये बड़ी चीज है। यानी जिसको कन्विक्शन कम है, जिसको लगता है मेरा भाव आ गया है, मुझे निकलना ही है, तो कमजोर ट्रेडर निकले भी तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मजबूत सामने कोई खरीदारी करने के लिए तैयार बैठा है, राइट। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि बाजार आपको है ना वो कन्विक्शन वाली खरीदारी दे रहा है, और आपको ऐसा नहीं कि मतलब ऐसी खरीदारी हो जिसमें भरोसा कम हो, वो अब भरोसा लौटते हुए आ रहा है, क्योंकि आप एक एक लेवल को आसानी से पार करके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, करेक्ट। और होता है कि हर रोज आपकी क्लोजिंग होती है ना, किसी डे हाई पर होती है, लेकिन किसी एक ऐसे लेवल के आसपास होती है जहाँ थोड़ा और एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, दूसरे दिन वो लेवल पार करके भाग जाता है बाजार। एग्जैक्टली वैसा होता दिखा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप आपकी मार्केट की पूरी उस सेक्टर से आई जो कि इस वक्त बाजार का सबसे मजबूत सेक्टर है। हमने चिल्ला चिल्ला के बार बार कहा है कि अगर एक सेक्टर आपको खरीदना है तो बैंक से एनबीएफसी है, और सबसे बड़ी तेजी बैंक से एनबीएफसी में बनी है। तो आपके लिए फंडामेंटली मजबूत सेक्टर है, अर्निंग विजिबिलिटी है, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट ठीक थे, उसके बाद आपको रेट कट वाला पूरा साइकिल मिल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आईआईपी बढ़कर आ रहा है, और ब्याज दरें आरबीआई घटा रहा है। अब इस समय आप बैंकिंग शेयर नहीं लेना चाहेंगे तो आप कभी नहीं ले सकते लाइफ में। हर एक तरह से आपको बैंक्स बहुत बेहतरीन मौका ऊपर की तरफ दे रहे हैं। सो आई एम श्योर लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। सो सुबह इसलिए हमने कहा कि 22,500 के बाद मैदान खुला है, 22,600 के पहले कोई रुकावट है ही नहीं। अब जो मैदान है ऊपर की तरफ 23,700 के, सॉरी 22,500 नहीं, 23,500 के ऊपर मैदान खुला है, 23,600 तक। अब 23,800 के आसपास की लेवल है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है यू नेवर नो, उसके आसपास जाकर आज बंदर, फिर आप आज यही सोचें यार 23,800 जैसे बड़े लेवल पे पहुँचे, अब खरीदे या कल का देखें और कल गैप से मिले। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, 1800 पॉइंट की एक तरफा तेजी हुई है, 1700 पॉइंट की। अगर आपकी फंसी हुई पोजीशन है तो हल्के ज़रूर करें, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, आप फंसी हुई पोजीशन से जब निकलते तभी आप खाली और खुले दिमाग से सोच पाते हैं, और उसके बाद आप एक सही एक्शन ले पाते हैं। बिल्कुल। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बाजार मौका दे रहा है, लगातार हम लेवल्स आपको हाईलाइट कर रहे हैं, और अब अगले लेवल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो 23,800 के हैं, इस पर रखिए नजर।